नमस्कार, स्वागत चैनल तीर तरकश में। हाजिर घनश्याम बादल आपकी अदालत में बिहार के चुनाव को लेकर। के बाद 6 नवंबर की तारीख को होगा पहले दौर का मतदान और बिहार चुनेगा अपनी पहली ऐसी सरकार जिसमें होगी वादों की भरमार। जी हां, बिहार के विधानसभा चुनावों का यही हाल है। दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधन, चाहे एनडीए है या फिर महागठबंधन, अपनी अपनी जीत के दावे, सपने और बहुत सारे वादों को लेकर जनता की चौखट पर घर घर जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री सारे काम छोड़कर अटक लटक पटक और छटक के जुमलों के साथ बिहार का दौरा कर आए हैं। गृह मंत्री अपने नए नए जुमलों के साथ वहां पर घूम रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है। नीतीश बाबू जनता से वादा कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए वो पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं माई बहन मां योजना की बात कर रहे हैं। 5 साल में हर घर को एक नौकरी देने की, साथ ही साथ वादे किए जा रहे हैं 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की, साथ ही साथ वादे किए जा रहे हैं 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की। यानी सपने हसीन दिखाए जा रहे हैं, वादे सुंदर किए जा रहे हैं। ये सब किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आ गया है। जी हां, बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। पिछले 20 वर्ष से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। पलटियां खाने में महारत है। अब से नहीं, 2000 से पलटियां खा रहे हैं। पार्टियां बदली, नई पार्टियां बनाई, कभी एनडीए के साथ जुड़े, कभी एनडीए को लात लगाई, कभी लालू यादव के साथ खड़े हो गए। और इन सब का मकसद केवल और केवल एक, वो मकसद है बिहार पर राज करना। लालू यादव चारा घोटाले में, दूसरे मामलों में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लेकर जेल चले गए। राबड़ी को सत्ता सौंपी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाया, राजनीति से बाहर हो गए। लेकिन इच्छाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कह सकते हैं कि भले ही जीवन के अंतिम दौर में चल रहे हों, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखने का सपना अभी भी पूरी तरीके से जवान है। दोनों दलों में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर खूब उठापटक हुई। किसी की खुलकर बाहर आई तो किसी की नहीं आई। आखिरकार एनडीए पहले टिकट बांटने में सफल हुआ। हालांकि चिराग पासवान ने जी भर करके नखरे, करतब और पता नहीं क्या क्या दिखाया और इसके बदले में उन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल गई। दूसरी ओर भी कम घटित नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुआ, लेकिन पहले से एक सीट कम, इस बार 143 सीटें। कांग्रेस राहुल की रैलियों का सपना दिखाते हुए इस बार 61 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। वीआईपी अपने लिए उप मुख्यमंत्री के पद पर सहमति बनाने में कामयाब हो गई है और पूरी कुश्ती उठा पटक नोट खटोट के बाद आखिरकार महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में सामने ले आया है। यानी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी अपने आप को पेश कर रहे हैं, बिना ये जाने हुए कि मुख्यमंत्री गठबंधन नहीं बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगी जनता। जहां पहले गठबंधन के ऊपर आरोप था कि उनका कोई नेता नहीं है और वे अटक दल, लटक दल और पटक दल के आधार पर चल रहे हैं, वहीं अब तेजस्वी के इस आरोप का कोई जवाब एनडीए के पास नहीं है कि वो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। जदयू की, जनता दल यूनाइटेड के बड़े भाई की भूमिका खत्म हो गई है। 101 सीटों पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान का हिस्सा बढ़ गया है और वे 26 से 29 सीटों के बीच लेने में कामयाब हो गए। ये सब बातें चल रही हैं। जाति
राष्ट्रीय जनता दल की निगाह मुस्लिम और यादव वोटों पर है, तो जनता दल यूनाइटेड की नजर कुर्मी, कोयरी और ऐसी ही पिछड़ी और महापिछड़ी हुई जातियों के वोटों पर लगी है। तो भाजपा सवर्ण वोटों के आधार पर, उनको हथियाने के आधार पर सपने देख रही है बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने के। हालांकि वो नाम ले रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अलायंस का, एनडीए का। वैसे भी भाजपा अकेले वहां सरकार नहीं बना सकती है, 101 सीटें जीत जाए तब भी। लेकिन भाजपा ने जब जब जहां जहां जिस जिस पार्टी से गठबंधन किया है, उसके बाद ये तो साफ होकर सामने आया है कि आने वाले 10-15 सालों में वो पार्टी खत्म हो गई है। तो क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड की बारी है? ये सोचने वाली बात है। एक बार फिर से पिछली कड़ी की तरह दोहरा रहा हूं, मुफ्त का जाल बड़ा महंगा पड़ने वाला है बिहार की जनता। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, मेहनत के बल पर मिला हुआ ही फल देता है। चुनावी सर्वेक्षण और मीडिया दोनों के माध्यम से जनता के मनों को न केवल टटोला जा रहा है, बल्कि उनको प्रभावित करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। खुद को लोकतंत्र का चौथा खंबा बताने वाला मीडिया किस हद तक जा सकता है, ये हमने कई चुनावों में देखा और बिहार में भी हम ये देख रहे हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण सामने आते हैं कि बार बार यही कहा जाता है अमुक दल जीतेगा, अमुक दल हार जाएगा, यानी मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा प्रश्न ये जरूर पूछा जाना चाहिए आम आदमी की ओर से, ये सर्वेक्षण क्यों किए जा रहे हैं, इनकी प्रामाणिकता का आधार क्या है, मतदाता को पहले से क्यों बताया जाना चाहिए कि कौन से दल को ज्यादा सीटें मिलने वाली है? क्या ये एक प्रकार से उसके मानस को बदलने की कोशिश नहीं है? आप प्रचार कीजिए, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आप विपक्ष की कमियां गिनाइए, आप लोकतंत्र के मानक स्थापित कीजिए, ये सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्वेक्षण, चाहे वो एग्जिट पोल के रूप में हो, चाहे वो प्री पोल के रूप में हो, ये हर तरीके से केवल और केवल बेईमानी, पक्षपात और मतदाताओं को प्रभावित करने की ऐसी साजिश है जो सरकारें बनाने, बिगाड़ने का काम करती है, और ये लोकतंत्र की सच्ची भावना के एकदम खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया भर में जहां जहां भी ऐसा हुआ, वहां वहां पर लोकतंत्र अंतिम सांसें गिनता रहा या छद्म रूप में सामने आया। जितनी कंपनियां, जितने सर्वेक्षण, उतने परिणाम। सैंपल की मात्रा बहुत छोटी थी, कुछ हजार लोगों के से बात करके क्या आप ये तय कर सकते हैं कि मतदाताओं का रुझान क्या है? नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का विचार अलग होता है। दूसरे, जब तक ईवीएम का बटन नहीं दब जाता है या बैलेट पेपर के ऊपर मोहर नहीं लग जाती है, तब तक मतदाता के मानस का पता लगाना असंभव प्राय है। ये केवल चौंचलेबाजी है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, केवल पैसे लूटने, कमाने और लोकतंत्र को की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। इन सर्वेक्षणों का बंद होना बहुत जरूरी है। कुछ टीआरपी का खेल, कुछ पैसे का खेल और कुछ खेल में खेल करते हुए खेला कर दिया जाता है। भोला भाला आम मतदाता सर्वेक्षणों के आंकड़े देखकर अपना मानस बदल लेता है, लेकिन उसे बदलना चाहिए सरकार की उपलब्धियां देखकर, विपक्ष का प्रदर्शन देखकर, देश का भविष्य देखकर। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। घनश्याम बादल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।